सत साहिब जय बंदी छोड़ की सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो बंदी छोड़ कि प्रथम मनाऊं गुरु आपने और धरूं चरण में शीश। सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने और दियो नाम बख्शीश। सत साहिब सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की मंगलमय प्रवचन आप अवश्य सुनी, जो तत्व ज्ञान से आधारित सत्संग विशेष सत्संग है। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि आप इसे अवश्य सुने। सत साहिब। सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब। परमात्मा इस मानव शरीर वाली काया में सच भक्ति करने से प्राप्त होगा, और नाम लेने के बाद भी आपको ग्रेस मार्ग की जरूरत पड़ती है। वो गुरु के प्रति आपका भाव जितना जैसा होगा उससे आपको राहत मिलेगी। दास गरीब मेहर से पाइए मेहर। सतगुरु दया करे दल फेरे कोट तिमर मिट जा दे। यानी गुरु जी की मेहर, गुरु जी का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा तो आपकी जो भक्ति सफल होगी। तो ये आपको परमात्मा मेहर से पाएगा, कृपा से मिलेगा। और देवल धाम ना भटका खाइए। मंदिर और तीर्थों इन धामों पर कितने नाम पुण्यात्माओं। जब भगवान साथ हो जाता है तो कैसे साथ देता है। जैसे आपको बता कि पिछले जन्म के संस्कार होते हैं, उनके आधार पर भी कबीर परमात्मा ही उन भक्तों को साथ देता जो गलत साधना करे वर्तमान में, क्योंकि वो उसकी पिछली भक्ति का फल तो मालिक देगा, उसकी रक्षा भी करेगा। और उसको और दूना भ्रम हो जाता है कि मैं जो ये आन उपासना मंदिर में जाऊं हूं कि तो मत्था टेकू हूं, मूर्ति पूजू हूं, मुझे इससे ठाठ होगी, इससे रक्षा होगी, इससे मेरे को लाभ हुआ। तो बच्चों के इस मूल ज्ञान से पता चलेगा आपको। बच्चों, काल के जाल में जकड़े पड़े हो, आंख खोल लो। कितनी रजा दाता ने आपके ऊपर की है, ये कितने जन्मों से आपके पीछे लगा हुआ है। दया करो हमारे ऊपर। अपने ऊपर ना कर सकते तो हमारे ऊपर करो। 120 वर्ष परमात्मा कैसी सतिथि में रहकर इस गंदे लोक भाग के साथ रहा। यो एक दिन भी रहने का नहीं है, वो हमारा बाप है। कष्ट में, हमारे दुख में दुखी। और दास ने 27 साल हो गए, एक सुख का सांस नहीं लिया, ना लूं। और सतलोक में सुख है या सुख है ही नहीं। और क्यों? सुनो उस मालिक की महिमा। परमात्मा कबीर जी कहा करते, निरंजन धन तेरा दरबार। यहाँ तनिक सच्ची बात की न्याय का काम नहीं। अब देखो कितना जालिम है काल। आपने सुना था ना सृष्टि रचना में कि कबीर साहब ने धर्मदास जी को बताया कि 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए, 3 देव विस्तार चलाए, इनमें यो जग धोखा खाए है। ये तीनों लोग, तीनों देवता इसके सारे टमटमे का जुगाड़ कर रहे हैं, इसकी व्यवस्था ये कर रहे हैं। एक के गुण से सृष्टि उत्पन्न होती है, यानी जीव उत्पन्न होते हैं। विष्णु के सतगुण के प्रभाव से एक दूसरे मोह ममता पालन पोषण हम बच्चों का करते। और शंकर जी मार दे। बताइए कोई काम होया बोले। पहले हम सुनते थे
एक पैदा करे ब्रह्मा, विष्णु पाले और शिव जी मार दे। अब पता चला ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये कोई बात है? ये पैदा करे फिर मारे। हाय हाय, ये बंदी छोड़, ये काल कर रहा है तेरा गजब। यही बात खुली बच्चों। इसी को संत गरीबदास जी ने और संक्षिप्त रूप से बताया है। आदि रवेणी अदली सारा, जागन होते धुंधुहारा, सतपुरुष की न्या पर का साह, हम होते तकत कबीर खवश। के दृश्य में सब धुंधुकार था, परमात्मा के लिए थे। फिर सतपुरुष ने प्रकाश किया, सबकी उत्पत्ति की। हम वहीं कबीर साहब के पास रहते थे। मन मोहिनी सिरजी माया, सतपुरुष कबीर एक ख्याल बनाया। धर्मराय सरजे दरबानी, 64 युग तप सेवा ठानी। पुरुष पृथ्वी दा को दीनी, राज करो देवा आधीनी। ब्रह्मंड 21 राज तुम दीना, मन की इच्छा सब जग लीन। माया मूल रूप एक साजा, मोहे लिए जिन को धर्मराजा। धर्मराय इस काल को धर्मराज भी कहते हैं। धर्म का मन चंचल चित धारा, मन माया का रूप विचारा। चंचल चेरी चपल चिरागा, या के पर से सर्वस जाग। धर्म राय किया मन का भागी, विषय वासना संग से जागी। आदि पुरुष अदली अनुरागी, धर्म राय दिया दिल से त्याग दिया इसको। पुरुष लोक से दिया ढाई, सहज दास के दीप चल आए भाई। यानी सतलोक से इसको धक्का मार दिया, इंक्लूडिंग 21 ब्रह्मांड और इस दुर्गा के साथ। और हम दुर्गा के अंदर बीज रूप में थे। सहज दास के दीप के पास आया यू, फिर अपने सहज दास से भाई से हाथ जोड़ने लग गया कि मुझे यहां रख लिया अपने लोक में, मेरे से गलती होगी। परमात्मा पिता के मन से उतर गया, अपने पास रख लो। सहज दास जिस दीप रहता, कारण कौन कौन कुल पंथा। सहज दास ने बोला, कौन हो, कहां से आए हो, मुझे बताओ। धर्म राय बोले दरबानी, सुनो सहज दास ब्रह्म ज्ञानी। 64 युग हम सेवा कीनी, पुरुष पृथ्वी हमको दी। चंचल रूप भया मन मोरा, मन मोहनी ठगिया घोरा। सतपुरुष के नामन भाए, पुरुष लोक से हम चल आए। अगर दीप सुनत बड़ भागी, सहज दास मेटो मन पागी। के हे सहज दास जी, मेरा दुख दूर करो, मुझे अपने पास रख लो। बोले सहज दास दलदानी, हम तो चाकर सत सहदानी। सतपुरुष से अर्ज गुजारूं, जब तुम्हारा विमान उतारूं। सहज दास बोला, भाई मैं तो उसका नौकर हूं, सतपुरुष का। यानी उसके बच्चे तो हैं ही, बेटे हम सारे उसके, लेकिन मर्यादा भी जरूरी है। सहज दास बोला, मैं तो मालिक का नौकर हूं, तुझसे अर्ज करूंगा, जैसा उनका आदेश होगा मैं वैसा करूंगा। किसी प्रकार हमने अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं करना चाहिए, गुरु जी के आदेश से। गुरु जी को परमात्मा का स्वरूप मान के चलोगे जब बात में, सब काम करने चाहिए गुरु जी का आदेश ले। बोले सहज दास दिलदानी, हम तो चाकर सत सहदानी। सतपुरुष से अर्ज गुजारूं, जब तुम्हारा विमान उतारो। सहज दास को किया पियाना, सतलोक लिया परवाना। सतपुरुष साहेब सर्वंगी, अवगत अदली अचल अभंगी। सतपुरुष के पास गए सहजदास और दरबार में खड़े होकर अर्ज लाई, महाराज हे परमात्मा, हे समर्थ सखी,
आपका एक नौकर मेरे पास आया है, वो कहता है मैं यहाँ रहूंगा, मुझे रख लो। आपका क्या आदेश है प्रभु? आप जैसे कहोगे वैसे ही होगा। धर्मराय तुम रहा दरबानी, अगर दीप चल गए परानी, कौन हुक्म करी अर्द आवाजा, कहाँ पठाऊं उस धर्मराजा। हे मालिक, आदेश दो, उसको कहाँ भेजू? बही आवाज अदली एक साचा, विषय लोक जाति मुंह बाचा। परमात्मा बोले कभी दुखी होके कि इन पाप आत्माओं को इस विषय लोक में, गंदे लोक को बाहर भेज दो। और तीनों वाचा, ऐसा नहीं मैं ऊपर लेवल से कह रहा हूं, मन कर्म वचन से कह रहा हूं, भगाओ इनको यहां से। बही आवाज अदली एक साचा, विषय लोक जाति मुंह बाचा। तीनों बाचा, तन मन और वचन से कह रहा हूं, भेजो इनको। सहज दास विमान चले अधिकाई, छिन में अपने दीप चलकाई। सेकंड में सहज दास आ गया चुपदेशी अपने द्वीप में, और फिर उससे बोला, हम तो अर्ज करी अनुरागी, तुम विषय लोक जाओ बड़भागी। सहज दास की आंखें पानी, थारे निकम्मे कोड तुम कर दिया, अब जा तू यहां से, भगवान का आदेश है तुझे नहीं रखना, जा तू उस गंदे लोक में, विषय लोक में जा बड़भागी। और बड़भागी तो उन्हें कहना पड़ा है, भले आदमी जा, इतनी गलती कर दी तूने। धर्मराय के चले विमाना, मान सरोवर आए पराना, मान सरोवर रहन न पाए, जहां कबीरा रूप में था न लाए। वहां और एक खाली स्थान था, वहां कबीर साहब खुद बैठ के जाकर कि कद्याड़ा रह जा रहा हूं, ज्यादा कहता भाग यहां से। बंकनाल की बिस्मी घाटी, कहाँ कबीरा रोकी घाटी, इन पांचों में जगत बंधाना, लख 84 जीव सथा। बच्चों, इतिहास नारा नारा गिन दिया दोनों गुरु चेला ने, कबीर भगवान ने तो उसके बेटे गरीबदास जी। इन पांचों मिल जगत बंधाना, लख 84 जीव सताना, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया, धर्मराय का राज बैठाया। इन पांचों में ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और काल, इन पांचों ने मिलकर ये सारे संसार को बांध रखा, ऐसा जकड़ रखा है परमात्मा कबीर बिना कोई खोल नहीं सकता। इन पांचों मिल जगत बंधाना, लख 84 जीव सताना। इन्होंने 84 लाख प्रकार के शरीरों में जीवों को डालकर इनको सताया जा रहा है, परेशान कर रहे। इन पांचों ने मिलकर ये जुल्म कर रखा है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया, धर्मराय का राज बैठाया। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर और माया और पांचवा युग काल, इन युग काल का युद्ध साजबाज जचा रखा है। यो खोखा फुर झूठी बाजी, बिस्ट बेकुंड दगासी साजी। कहते ये खोखापुर है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया, धर्मराय का राज बैठाया। यो खोखापुर झूठी बाजी, बिस्त बैकुंठ दगासी साथी। कहते ये खोखापुर है, यो 21 ब्रह्मांड खोखा, ऊपर चमकीला खूब कवर बना रखा, डब्बा अंदर गोबर ओ है यो। इसे ही देख लो आपका कबीर साहब कहते हैं, हाड मांस और लोहू का ऊपर चाम लपेट रखा है, इसने तुम माचे माचे हाडो चलो सतलोक में नूरी शरीर दूंगा, इसमें कोई रोग नहीं, कोई फोड़ नहीं, कोई कष्ट नहीं। यो खोखापुर झूठी बाजी, बिस्त बैकुंठ दगासी साजी। ये स्वर्ग, हम तो स्वर्ग का मुसलमान इसको बेस्ट कहें। कहते तो तुम धोखा कर रखा तुम्हारे साथ, ये तो होटल है तुम्हें लूटने के लिए। कृत्रिम जीव बोला ने भाई,
निजगर की तो खबर न पाई। ये कृत्रिम जीव, ये बनावटी खिलौने बना के सबको भ्रमित कर रखा, अपने निजगर सतलोक का किसी ने ज्ञान नहीं। 1.25 लाख उपजे नित अंसा, 1 लाख विनसे नित अंसा। गरीबदास जी बता रहे हैं कि 1.25 लाख तक पैदा करे मानो और 1 लाख रोज खावे। 1.25 लाख उपजे नित अंसा, 1 लाख विनसे नित अंसा। उत्पत्ति खपती प्रलय फेरी, अर्थ शोक जम जो राजे। पांचों तत् है प्रलय माही, सतगुण रजगुण तम गुण जाई। 8 अंग मिली है माया, पिंड ब्रह्मंड सकल भरमाया। या मैं सुरती शब्द की डोरी, पिंड ब्रह्मंड लगी है खोरी। श्वासा पारस मन गहरा खो, खोल कपाट अमीर सचा खो। कि इसमें जो हम नाम देते हैं ना, इसका स्मरण करो और विश्वास के साथ रहो। सुनाऊ हंस शब्द सुन दासा, अगम दीप है अग है वासा। ए हंस, तुझे आगे की बात बताता हूँ। ऊपर एक सतलोक है जो आपका असली निवास है। बहुत सागर यम दंड जमाना, धर्म राय का है तलवाना। पांचों ऊपर पद की नगरी, बाट विहंगम मन की डगरी। हमरा धर्म राय सो दावा, हमारा इस काल के ऊपर हुक्म चलता है। हमरा धर्म राय सो दावा, बहुत सागर में जीव भरमावा। हम तो कहें अगम की बाणी, जहाँ अवगत अदली आप कबीर बिनानी। बंदी छोड़ हमारा नामम, अदर अमर है अस्थिर ठामम। युगन युगन हम कहते आए, जमजोरा से हंस छुटाए। जो कोई माने शब्द हमारा, बहुत सागर नहीं भर में धारा। या मैं सुरती शब्द का लेखा, तन अंदर मन को किन देखा। दास गरीब कबीर की बाणी, खोजो हंसा शब्द सैदानी। बच्चों, ये कोई समय का दाव लग रहा है आपका। ये कबीर गॉड गिवन है, ये ज्यादा समय नहीं रहेगा, लेकिन जितना भी है इतने में इस काल की देही तोड़ दूंगा। इस अध्यात्म ज्ञान के घोड़े से दोबारा आपको इतना मजबूत कर दूंगा कि आप काल से टक्कर लेने जोगे हो जाओगे। आप क्या बताते हैं? इस काल से निकलने का एक बहुत अच्छा रास्ता बता दिया। सतनाम का जिक्र बताया है। ओम सोहम मंत्र सारम, सुरति नृत्य से करे उच्चारण। ओम सोहम मंत्र जपिए, योग युक्ति या धूनी तपिए। ये धूनी तप लो जो सतनाम आपको दिया, इसका जाप करो। साला कर्म सुरति के माही, मन पौना जानती समाही। अंध कपाट नाम से खुले, शुद्धि पेंग चढ़ हंसा गुण। शुद्ध हंसनी को जो देखे, अनंत कोटि ब्रह्मांड परेखे। देखो कितना गूढ़ ज्ञान है। सार शब्द का सोहम अंगा, सुनो पुरुष का निज प्रसंगा। एक एक वाणी का आधा हिस्सा भी इतना गजब ज्ञान से भर रखा, गरीबदास ने सैचुरेट कर रखे हैं। जिनको सार नाम प्राप्त है ना, वो समझ जाएंगे इस वाणी को जो दास बताने जा रहा है। सार शब्द का सोहम अंगा, सुनो पुरुष का निज प्रसंगा। के सोहम शब्द जो है वो सार शब्द का इकट्ठा हिस्सा है। यानी सार शब्द के साथ इसका भी मेल आवश्यक है। और बच्चों को जाप करते हैं ना सतनाम का, एक आधा कह रहा था कि मैं अपने हिसाब से सुमन करता हूँ, ओम और सोम के बीच में ले लेता हूँ सार नाम को। ये बहुत बड़ी भूल है, कति करा करा नष्ट हो जाएगा। सार नाम को उसी तरह लाना जैसे बता रखे हैं।
कहते सार शब्द का सोहम अंगा, सुनो पुरुष का निज पर संगा। कि ये सोहम है, सार शब्द का एक पार्ट है। जैसे सतनाम 2 अक्षर का है, ये इसके साथ मिलकर वो भी 2 अक्षर का बनता है। सुनो पुरुष का निज पर संगा, सतपुरुष परमात्मा का फिर निज पर संगा, यानी यथार्थ मूल ज्ञान प्रकरण प्रसंग सुनो, ये जाप करो। इसको समझने के लिए कि सोहम कैसे सार शब्द का अंग है, पार्ट है, उसे सतपुरुष का जो सच्चा ज्ञान रखता है उस संत से वो प्रसंग सुनो। अष्ट कमल दल पूर्ण पाया, सुरति हंस ने हंस समाया, सोहम सुरति शब्द से आई, अनंत लोक जाकी ठकुराई। सतगुर मिले जब तत्वदर्शी, मूल मंत्र कोई हंसा परसी, समाधान है सतगुर समूलम, गरीब दास निज पाया मूल। के सतगुर मिले कोई तत्वदर्शी, मूल मंत्र कोई हंसा परसी, के इस ज्ञान को भगवान अच्छा हंस ही पकड़ेंगे, परमात्मा के इस ज्ञान को तो पुण्यात्मा है। और समाधान है सतगुर समूलम, इस जन्म मरण के झंझट से, काल के जाल से निकलने का समूल समाधान कंप्लीट उस सतगुरु के पास होता है। गरीबदास निज पाया मूलम, कि हमने वो निज मूल मंत्र और मूल ज्ञान मिल गया है जो आज दास के पास है। धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान और ये सार शब्द में बाहर न जाए, क्योंकि मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाए। तो बच्चों आज वो मूल ज्ञान, वो मूल मंत्र सतनाम और सार शब्द सार नाम आपको प्राप्त होगा। और बच्चों सुनो उस मालिक की महिमा। अब क्या बताते हैं, दृष्टि पड़े सो धोखा रे, खंड पेंड ब्रह्मांड चलेंगे, थिर नहीं रसी लोकारे, थिर नहीं रसी लोकार। विचार करो, क्या तुम इस संसार में रहोगे? एक दिन जाना होगा और उसका यूं भी पता नहीं कब होगा। तो इसके मूल कौन है या में रोकने वाला काल और इसके 3 देवता, ये सारा हमारा धोखा करके हमें रखा हुआ। ये बेटा या बेटी, ये शरीर खत्म होते ही 2 मुट्ठी राख है, अब इसमें माचे माचे हंडा सारा दिन। जो काम करने का उसने भूल गया, बकवादों में काल ने ला दी। मन काल का पक्का दूत है। अब आत्मा मजबूत करनी है इस ज्ञान से। दृष्टि पड़े सो धोखा रे, खंड पेंड ब्रह्मांड चलेंगे, फिर नहीं रसी लोकारे, फिर नहीं रसी लोकारे। रज गुण ब्रह्मा, तम गुण शंकर, सतगुण विष्णु कहावे रे, चौथे पद का भेद न्यारा, कोई बिरला साधु पावे रे, बिरला साधु पावे। देखो मार्कंडेय पुराण में बताया कि ये तीनों देवता हैं, ये 3 गुण है। कबीर साहब कहते हैं गुण तीनों की भक्ति में भ्रम रहे संसार का, कबीर निज नाम बिना कैसे प्रोपार। 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदेरा हुआ। 600 साल पहले थे कड़वे लागे कि हमने झूठी दिखे थी ये बातें, रात सारी सच्ची होगी। उस दिन भी सत्य थी, आज भी सत्य है। ये 3 तो ब्रह्मा विष्णु महेश, चौथा इनका पिता। कि चौथे के बारे में कोई नहीं जानता, इसको भी कोई परला साधु जानता है। और चौथे को छोड़े 5वें को जावे, यानी सतलोक सतपुरुष का जो ध्यान लगावे उसमें आस्था बढ़ावे, कहे कबीर वो हम पर आवे। रग यजु है श्याम अथर्व, चारों वेद चतुर्भंगी रे, सूक्ष्म वेद वांचे साहेब का,
सोहन सा सतसंगी, अलंकार अग है अनुरागी, दृष्ट मुष्ट नहीं आवे रे, अके लोक का वेद न जाने, ये चार वेद के गावे। अके लोक वैसे तो नामी लोक है, लेकिन ऊपर के सारे लोक है के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। उन पर के चार अविनाशी लोकों का एक ग्रुप है, उसको अमर लोक भी कहते हैं, सारे को भी अमर लोक कहते हैं। तो तुम अके लोक के बारे में जानते नहीं, इन चार वेदों में कितना गा लो और कितना याद कर लो, कोई यूज नहीं। आवे जावे सो हंसा कहिए, परमहंस नहीं आया रे, पांच तत्व तीन गुण तूरा, या तो कहिए माया रे। सोन मंडल सुख सागर दरिया, परमहंस परवाना रे, सतगुरु मली भेद लखाया, है सतलोक निदान। अगम दीप अमरापुर कुये, ओए होए, अगम दीप अमरापुर कहिए, हिल मिल हंसा खेल रे, दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु वेल। दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु वेल। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ डोलो संसार आरे। उसके बारे में बता रहे हैं, अगम दीप अमरापुर पुए, जा हिल मिल हंसा खेल रे, दास गरीब देश है वो दुर्लभ, साचा सतगुरु वेल। बच्चों, आपको सूक्ष्म वेद पढ़ने को मिल रहा, तो बच्चों आपको पूर्ण सतगुरु, सच्चा नाम, सच्चा भगवान और सच्चा क्या प्राप्त है। आप जैसी किस्मत पृथ्वी पे 21 ब्रह्मांड मिलेंगे। आपका मोक्ष होगा, मालिक आपको मोक्ष दे, आपको दृढ़ता दे, आपकी रक्षा करे। आपका वास सतलोक में है, नोट कर लेना, मर्यादा में रहना। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सद्बुद्धि दे, आप सदा सुखी रहो। सत्साई। सत साहिब सतगुरु संत रामपाल जी महाराज के वो अमृतमय ज्ञान को हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। सतगुरु संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि ये सौदा फिर नाही भगतो, ये सौदा फिर नाही, लोहे जैसा ताब जाते हैं, लोहे जैसा ताब जाते हैं, काया तेरी सराही रे भगतो, ये सौदा फिर नाही, ये सौदा फिर नाही रे भगतो, ये सौदा फिर नाही। कहने का भाव है कि सतगुरु संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, ये मानव जन्म एक बार हाथ से निकल गया तो फिर ये जन्म आपको बार बार नहीं मिल पाएगा, क्योंकि फिर आप मानव अगर बन भी गए तो फिर आपको सतगुरु नहीं मिलेगा, और सतगुरु ना मिला तो फिर ऐसे ही आप मानव जीवन को व्यर्थ गवाए चले जाओगे। कहने का मतलब है कि सतगुरु संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, अभी मौका है, तत्व गुरु भी हैं, वह तत्व ज्ञान भी है, सब कुछ इस समय उपलब्ध है, और आज का जो मानव जन्म आपने यूं ही व्यर्थ गवा दिया तो फिर पार पड़ने वाला नहीं है, ना फिर कुछ हाथ लगने वाला है। तो सभी भक्तात्माओं से विनती है कि सतगुरु संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को सुनकर उनसे अपने जीवन का कल्याण अवश्य कराएं। सत साहिब। जय बंदी छोड़ की जय बंदी छोड़।